हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ तैयारी। सेल्फ तैयारी के इस वीडियो में मैं आज बताने वाला हूं भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या स्टेट पीएससी या फिर पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम, उसके लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल के समान होता है। दूसरा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों के मतों में भिन्नता होने पर मामले को राष्ट्रपति को प्रेषित कर दिया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आपको कमेंट बॉक्स पर इसका सही आंसर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदेह किया जाता है। दूसरा है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की जो भी आयु पहले आता है तक होगा। तीसरा है, एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकते हैं। सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें जो सही कथन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला तथा दूसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। बी, निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। सी, निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। या डी, निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृत्ति उपलब्ध कराते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही नहीं होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान में चुनाव आयोग का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? ए, संविधान के भाग 16 अनुच्छेद 324। बी, संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 325। सी, संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324। या डी, संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 328। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते वही होंगे जो ए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के होते हैं। बी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के होते हैं। सी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के होते हैं। या डी, संसद निर्धारण करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुकुमार सेन, जिनका कार्यकाल 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक रहा, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में तत्कालीन सूडान देश में प्रथम आम चुनाव संपन्न कराए गए थे? तो ए, वर्ष 1951 में। बी, वर्ष 1952 में। सी, वर्ष 1953 में। या डी, वर्ष 1954 में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1953 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया किस आम चुनाव में किया गया था? ए, वर्ष 1987 के। बी, वर्ष 1988 के। सी, वर्ष 1989 के। या डी, वर्ष 1990 के। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1989 के। क्वेश्चन नंबर 7 है, मतदाता सूची को तैयार करने की जिम्मेदारी है किसकी है? ए, संसद पर। बी, स्थानीय प्रशासन पर। सी, निर्वाचन आयोग पर। या डी, राज्य सरकार पर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सी, निर्वाचन आयोग पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों का सही क्रम क्या है? मतलब कि दिए गए नामों में सबसे पहला कार्यकाल किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है, इस तरीके से क्रम सजाना है। तो पहला है नागेंद्र सिंह, दूसरा है आर के त्रिवेदी, तीसरा है वी एस रमा देवी, चौथा है टी एन शेषन, पांचवा है टी एस कृष्णमूर्ति। तो इसका जो सही क्रम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब कि सबसे पहले नागेंद्र सिंह का कार्यकाल, फिर उसके बाद आर के त्रिवेदी का कार्यकाल, फिर वी एस रमा देवी का कार्यकाल, फिर टी एन शेषन का कार्यकाल, उसके बाद सबसे लास्ट में टी एस कृष्णमूर्ति का कार्यकाल आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? ए वर्ष 1982 में, बी वर्ष 1988 में, सी वर्ष 1989 में या डी वर्ष 1990 में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1989 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन दिया हुआ है, संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। कारण, चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% का महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? ए अनुच्छेद 321 के अंतर्गत, बी अनुच्छेद 322 के अंतर्गत, सी अनुच्छेद 323 के अंतर्गत या डी अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ कितने और आयुक्त होते हैं? ए 4, बी 3, सी 2 या डी 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 2। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूची फर्स्ट की सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब कि इसमें आपको ये बताना है कि जो सूची फर्स्ट में दिए गए आयोग हैं उसका जो सूची सेकंड में है किस अनुच्छेद में है। जैसे वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस अनुच्छेद में है, निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है, आधिकारिक भाषा आयोग ये किस अनुच्छेद में है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दिए गए जो भी इसमें आयोग दिए हुए हैं उनका वही क्रम है। जैसे वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अनुच्छेद 340 में, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में, आधिकारिक भाषा आयोग अनुच्छेद 344 में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियों स्वीकृत की गई है? पहला है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, दूसरा है एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, तीसरा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, चौथा है अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त एवं मतदाता पहचान पत्र की शुरुआत करने वाले टी.एन. शेषन, जिनका कार्यकाल 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक रहा, का पूरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम बहुसदस्यीय किया गया था। पहला 1 अक्टूबर 1992 को, दूसरा 1 अक्टूबर 1993 को, तीसरा 16 अक्टूबर 1989 को, चौथा 16 अक्टूबर 1993 को। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा तीसरा 16 अक्टूबर 1989 को। क्वेश्चन नंबर 17, किसी निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता सिवाय इसकी सिफारिशों के। तो आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त या डी विधि मंत्री। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 18, चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 328, अनुच्छेद 329, अनुच्छेद 327 या ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 329। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब बनाया गया? पहला है 2010, दूसरा है 2012, तीसरा है 2011, चौथा है 2013। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा तीसरा 2011। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
ए सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। बी निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और केंद्र में गृह मंत्रालय द्वारा तथा राज्यों में गृह विभागों द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। तीसरा है निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। और जो चौथा है निर्वाचन की सिफारिश और उसकी अधिसूचना जारी किया जाना, दोनों ही कार्यों को निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त हैं परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। दूसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने के हकदार हैं जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को दिया जाता है। तीसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। चौथा, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले होता है। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए। ए 50 सदस्य, बी 55 सदस्य, सी 80 सदस्य, डी लोकसभा की कुल सदस्यता का 1/3 हिस्सा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 55 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 23 है निर्वाचन आयोग इनमें से किस के चुनाव के लिए जिम्मेदार है? पहला लोकसभा, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा ग्राम पंचायत, चौथा राष्ट्रपति। तो इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा। ग्राम पंचायत इसमें नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके कार्यकाल से पहले पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? ए जिस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके पद से हटाया जाता है। दूसरा, जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जाता है। तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पर। चौथा है कैबिनेट की अनुशंसा पर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दूसरा, जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है विनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। ए बैंकों की राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, बी निर्वाचन सुधारों से, सी पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से, या फिर डी चकमा समस्या से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, निर्वाचन सुधारों से। क्वेश्चन नंबर 26 है नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं जिसमें से एक कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है भारत के केंद्रीय लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं, न कि मतों का बहुमत पाने वाले। कारण बी है बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की अपेक्षित बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों का सही क्रम क्या है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आप पिछले स्लाइड में इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 निर्गत मत सर्वेक्षण एग्जिट पोल के विषय में कौन सा कथन सही है? ए निर्गत मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचन वीक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। बी निर्गत मत सर्वेक्षण और जनमत सर्वेक्षण एक ही बात है। सी निर्गत मत सर्वेक्षण वह युक्ति है जिससे मतदान के परिणामों के विषय में अधिकतम सही पूर्वानुमान किया जा सकता है। डी है निर्गत मत सर्वेक्षण हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा निकाली गई
प्रशासनिक युक्ति है जिससे पर रूप धारण करके मतदान रोका जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीयन का प्रावधान करता है। दूसरा है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। तीसरा है, राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों से 2% सीट है अर्थात 1-1 सीटें प्राप्त हुई हैं। चौथा है, 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। वर्तमान में राष्ट्रीय दल 7 एवं राज्य स्तरीय दल 64 हैं। इन कथनों में से कौन से सही हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसकी सलाह पर उसके पद से हटाया जाता है? ए, विधि मंत्री द्वारा, बी, राज्यपाल द्वारा, सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा या डी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? ए, राष्ट्रपति, बी, संबंधित संसद, सी, निर्वाचन आयोग, डी, निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? ए, मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन और नियंत्रण, बी, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनाव का संचालन, सी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन या डी, विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना, क्योंकि हमें इन ऑप्शनों में से जो नहीं है उसे चुनना था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की शक्ति, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ए, अनुच्छेद 324 से 328 तक, बी, अनुच्छेद 324 से 329 तक, सी, अनुच्छेद 324 से 330 तक या डी, अनुच्छेद 324 से 327 तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324 से 329 तक। क्वेश्चन नंबर 34 है, मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है? एक, मौलिक अधिकार, बी, संवैधानिक अधिकार, सी, प्राकृतिक अधिकार, डी, वैधानिक अधिकार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, वैधानिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ए, 5 वर्ष या 62 वर्ष, बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष, सी, 6 वर्ष या 70 वर्ष, डी, 3 वर्ष या 62 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? ए, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, बी, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, सी, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, डी, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपर्क कराना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? ए, 5 वर्ष, बी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, सी है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, या डी है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। क्वेश्चन नंबर 38 है, उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां ए, कोई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है, बी, द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है, सी, पहले आए बस ले जाएं पद्धति प्रचलित है, डी, राष्ट्रपति और संसदीय शासन प्रणाली का सम्मिश्रण है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 39, आयोग के किसी सदस्य की अयोग्यता संबंधी प्रश्न को संसद के किसी सदन में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति निम्न में से किससे अवश्य परामर्श कर लेना चाहिए? ए, सर्वोच्च न्यायालय से,
बी निर्वाचन आयोग से, सी भारत का महान्यायवादी से, डी भारत का सॉलिसिटर जनरल से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग से। क्वेश्चन नंबर 40 है, चुनाव के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? ए अनुच्छेद 329, बी अनुच्छेद 327, सी अनुच्छेद 328 या डी अनुच्छेद 326। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी अनुच्छेद 327। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन सा चुनाव संपादित नहीं किया जाता? ए लोकसभा का, बी राज्यसभा का, सी राष्ट्रपति का या डी स्थानीय निकायों का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी स्थानीय निकायों का। क्वेश्चन नंबर 42, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता? ए मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, डी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है? ए संवैधानिक अधिकार, बी मूल अधिकार, सी विविध अधिकार, डी इसमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी विविध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 44 है, निर्वाचन के पश्चात आयोग ठहराए जाने के मामले में संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की बैठक हेतु सलाहकार क्षेत्राधिकार किसके पास है? ए सर्वोच्च न्यायालय के पास, बी उच्च न्यायालय के पास, सी भारत निर्वाचन आयोग के पास या डी मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पास। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भारत निर्वाचन आयोग के पास। क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्त की संख्या का निर्धारण समय समय पर निम्नलिखित आधार पर कर सकते हैं? ए मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर, बी प्रधानमंत्री की कार्यालय की सलाह पर, सी केंद्रीय विधि मंत्रालय की अनुशंसा पर या डी संसद द्वारा इस विषय पर कानून बनाए जाने पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी संसद द्वारा इस विषय पर कानून बनाए जाने पर। क्वेश्चन नंबर 46 है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह, सी है लोकसभा का अध्यक्ष की तरह, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। क्वेश्चन नंबर 47 है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, परिसीमन आयोग के आदेश को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा है, परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि ए मतदान बहुत कम हुआ है, बी बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था, सी निर्वाचित प्रत्याशी की अपेक्षा निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय बहुत कम मतों से थी, डी निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या अधिक थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रथम एंग्लो इंडियन मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ए फ्रैंक एंथना, बी हारेक ओब्रिन, सी जेम्स माइकल ल्यूंगडो या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितनी अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है? ए 6 वर्ष, बी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, सी 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो या डी 5 वर्ष की अवधि या 60 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो। क्वेश्चन नंबर 51 है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है? ए संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा, बी उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होता है, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा या डी मंत्री परिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है,
मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए संसद द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी केंद्रीय विधि मंत्री द्वारा या डी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की शक्ति, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ए अनुच्छेद 324 से 328 तक, बी अनुच्छेद 324 से 329 तक, सी अनुच्छेद 324 से 330 तक या डी अनुच्छेद 324 से 327 तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324 से 329 तक। क्वेश्चन नंबर 54 है, लोकसभा के चुनाव में निम्न में से कौन बूथ कैप्चरिंग के आधार पर या तो चुनाव को स्थगित कर सकता है या मतदान को रोक सकता है? ए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बी भारत का निर्वाचन आयोग, सी राज्य का मुख्य चुनाव आयोग या डी उस निर्वाचन क्षेत्र का पीठासीन अधिकारी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? ए भारत के राष्ट्रपति की तरह, बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह, सी लोकसभा का अध्यक्ष की तरह या डी राज्य के राज्यपाल की तरह। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। पहला है संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, दूसरा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव करवाना, तीसरा है किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संतुष्टि करना, चौथा है निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 57 है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने वालों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यह किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? ए संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा, बी संविधान के 52वें संविधान संशोधन द्वारा, सी संविधान के 61वें संविधान संशोधन द्वारा या डी संविधान के 72वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, संविधान के 61वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58 है, जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचन विधि में हुए हाल ही के संशोधनों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी के दोष सिद्ध होने पर दोष सिद्धि की तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी। दूसरा है, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है। तीसरा है, कोई अभ्यर्थी अब एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। चौथा है, चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए दिल्ली में, बी कोलकाता में, सी मुंबई में या डी भोपाल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं? पहला है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना। दूसरा है, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन। तीसरा है, निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय कराना। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए क्या योग्यता की गई है? ए उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो एवं वह भारत का नागरिक हो, बी उसे उच्च न्यायालय के वकील के तौर पर 5 सालों की वकालत का अनुभव हो, सी वह एक अच्छा नागरिक हो या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 62 है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति किया जाता है?
ए लोकसभा द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा या डी मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? ए संसद, बी राष्ट्रपति को, सी सर्वोच्च न्यायालय या डी चुनाव आयोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी चुनाव आयोग। क्वेश्चन 64, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ए कल्याण सुंदरम, बी एस वी सेन वर्मा, सी सुकुमार सेन या डी टी एन शेषन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 65 है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी? ए राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की, बी लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पद्धति की, सी लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की या डी लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की अभ्यर्थता पर प्रतिबंध की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। क्वेश्चन नंबर 66 है, निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी कलकत्ता, सी मुंबई या डी भोपाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहा है? ए एच एस ब्रह्मा, बी टी स्वामीनाथन, सी एन बी लोहानी या डी बी बी टंडन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी एन बी लोहानी। क्वेश्चन नंबर 68 है, राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ए लोकसभा के स्पीकर द्वारा, बी प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा, सी संसदीय कार्य के मंत्री द्वारा, डी भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए संसद द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी केंद्रीय विधि मंत्री द्वारा या डी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70 है, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना है? ए 5 वर्ष या 62 वर्ष, बी 6 वर्ष या 65 वर्ष, सी 6 वर्ष या 70 वर्ष, डी 3 वर्ष या 62 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी 6 वर्ष या 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन ने कितनी बार लोकसभा चुनाव संपन्न करवाए हैं? ए 3 बार, बी 1 बार, सी 4 बार, डी 2 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी 2 बार। क्वेश्चन नंबर 72 है, नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं। कथन ए संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। कारण आर है, निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुकुमार सेन 21 मार्च 1950 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त होने के पूर्व किस राज्य के मुख्य सचिव थे? ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश या डी झारखंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल के। क्वेश्चन नंबर 74 है, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। ए ऐसी सरकार के लिए जो कई दलों द्वारा साझा कार्य के साथ गठित हो, बी ऐसे दल के लिए जो शासन गठित करने वाले दल अथवा दलों के निकटतम हो, सी दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो, डी शासन की गोपनीयता जो शासन में साझेदारी करने वाले दलों के बीच में हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 75 है, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। ए मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, बी प्रधानमंत्री के द्वारा, सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब बनाया जाता है? ए 22 जनवरी, बी 23 जनवरी, सी 24 जनवरी या डी 25 जनवरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी 25 जनवरी।
क्वेश्चन नंबर 77 है, पहली बार निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय किया गया था। ए 1 अक्टूबर 1992 को, बी 1 अक्टूबर 1993 को, सी 16 अक्टूबर 1989 को, या डी 16 अक्टूबर 1993 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 1989 को। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत के संविधान में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। ए संविधान के भाग 16 अनुच्छेद 324 में, ऑप्शन बी संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 325 में, ऑप्शन सी संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 में, ऑप्शन डी संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 328 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित है। ए भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318 में है, बी भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है, ऑप्शन सी संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332 में है, या डी महाधिवक्ता अनुच्छेद 351 में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है। क्वेश्चन नंबर 80, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। ए बहुमत के शासन को, बी सरकार में स्थिरता को, सी समान राजनीतिक सोच को, डी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। तो ऑप्शन डी है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। क्वेश्चन 81 है, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए आयोग करार देने का निर्णय किया गया है। ए भारत सरकार द्वारा, बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सी निर्वाचन आयोग के द्वारा, या डी संसद द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 82 है, निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाने या कम करने की शक्ति किसमें निहित है। ए राष्ट्रपति को, बी संसद को, सी केंद्र सरकार को, या डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारतीय संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है। ए उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो एवं वह भारत का नागरिक हो, बी उसे उच्च न्यायालय के वकील के तौर पर 5 सालों की वकालत का अनुभव हो, सी वह एक अच्छा नागरिक हो, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त का गौरव प्राप्त है। ए वी.एस. रमा देवी, बी रोज मिलियन मैथ्यू, सी अरुंधति भट्टाचार्य, या डी कल्पना चावला। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए वी.एस. रमा देवी। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत का प्रथम एंग्लो इंडियन मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। ए फ्रैंक एंथना, बी डेरेक एब्रेन, सी जेम्स माइकल लियोंगडो, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी जेम्स माइकल लियोंगडो। क्वेश्चन नंबर 86 है, कथन ए भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, कारण आर अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर अपना उत्तर चुनिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सदस्य नहीं थे। ए डॉक्टर एम.एस. गिल, बी एन.बी. लोहानी, सी टी.एस. कृष्णमूर्ति, या डी बी लिंगदो। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एन.बी. लोहानी। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत में वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। ए ओम प्रकाश रावत, बी एस.वाई. कुरैशी, सी नजीम जैदी, या डी सुनील अरोड़ा, या फिर ई राजीव कुमार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ई राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 89 है, वर्तमान समय में राजीव कुमार कौन से क्रमांक के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ए 21, बी 22, सी 23, डी 24, या ई 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ई 25। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार किसी राज्यपाल की अनुशंसा पर क्षेत्रीय आयुक्त को वहां से नहीं हटाया जा सकता जहां वह पदस्थ है। दूसरा है, निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्तों की संख्या का निर्धारण समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्तों की संख्या का निर्धारण समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये थे आज के पूरे क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों में 20 से 25 क्वेश्चन रिपीटेड थे। अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा वो आएगा राज्य निर्वाचन आयोग से, मतलब मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के बारे में। उसमें रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होंगे। ये पहला वीडियो है इसलिए थोड़े से 20 से 25 क्वेश्चन रिपीटेड थे। अगली बार से रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।